इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। भूकंप रोधी हिमाचल, सभी भवनों का होगा संरचनात्मक ऑडिट, नदियों नालों से दूरी बढ़ी। हिमाचल पुलिस भर्ती में नया नियम, अब हर अभ्यर्थी को देना होगा चिट्टा टेस्ट। जल रक्षकों को दिया प्रमोशन का तोहफा, 1386 को बनाया पंप अटेंडेंट। हिमाचल के स्कूलों में बोली जाएगी स्थानीय बोलियां, बैग फ्री डे पर होगा सांस्कृतिक संवाद। मूसलाधार बारिश से बेहाल हिमाचल, कई जिलों में अलर्ट जारी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की हालिया बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब राज्य भर में बने भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करवाया जाएगा, ताकि आपदा सहनशीलता का आंकलन किया जा सके। इसके आधार पर भूकंप और अन्य आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए रेट्रोफिटिंग जैसे उपाय लागू किए जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के दृष्टिगत सरकार ने भवन निर्माण के मानकों में संशोधन किया है। अब नालों से कम 5 मीटर और खड्डों व नदियों से 7 मीटर दूरी पर ही निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी। पहले ये दूरी क्रमशः 3 और 5 मीटर हुआ करती थी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए चिट्टा टेस्ट यानी डोप टेस्ट अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी नए कर्मचारियों को ये एफिडेविट देना होगा कि वे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी नशे की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक केवल 9% मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में ये आंकड़ा करीब 20% है। अब तक प्रदेश में नशे से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की करीब 42.22 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे जल रक्षकों की मांग को सुनते हुए राज्य सरकार ने 1386 कर्मियों को पंप अटेंडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें 31 दिसंबर 2024 तक 12 या उससे अधिक साल तक सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों को पदोन्नति देने की मंजूरी दी गई है। अब ये कर्मचारी नियमित सरकारी वेतन और भत्तों के हकदार बनेंगे। वर्तमान में प्रदेश में करीब 6000 जल रक्षक कार्यरत है, जिन्हें अभी तक सिर्फ 5400 मासिक मानदेय मिलता था। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में स्थानीय बोली और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि हर महीने के अंतिम शनिवार को मनाए जाने वाले बैग फ्री डे पर अब छात्रों और शिक्षकों के बीच आधे घंटे की बातचीत स्थानीय बोलियों में की जाएगी। इस पहल का मकसद विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और भाषाई विविधता को संरक्षित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी, किन्नौरी, कांगड़ी, मंडियाली, कुल्लवी, लाहौली, चंबियाली जैसी स्थानीय बोलियों का स्कूलों में प्रयोग कर विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे से प्रदेश के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। राज्य में 30 जुलाई सुबह 10 बजे तक भूस्खलन से 343 सड़कें ठप रही, 551 बिजली ट्रांसफार्मर व 186 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में 4 अगस्त तक वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। 30 जुलाई के लिए चंबा, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है।